अंतिम कथा गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि का प्रकरण और मनोवंश और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का जन्म की कथा का आख्यान होगा। आप सभी आए हुए भाइयों बहनों बंधुओं को हमारे मंच की तरफ से, हमारे गुरु जी आदरणीय गुरु जी को मंच की तरफ से भगवान ठाकुर जी सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए कथा की तरफ चलते हैं। नरसिंह भगवान ने कल प्रहलाद जी का कथा का हम लोग अंतिम समय में कथा श्रवण कर रहे थे। माने नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किए भगवान और प्रहलाद। तो नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो। नरसिंह भगवान क्या कहे? जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न हो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। क्या होती है? तर जाती है। 10 पहले और 10 बाद की, माने 10 बीती हुई और 10 आने वाली और एक जो चल रहा है ये वर्तमान। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किए। क्या किए? राज्याभिषेक किए। और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई, खबरदार कि आज से जो दैत्यों को ऐसा वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने बारंबार क्षमा मांगी और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवऋषि नारद जी युधिष्ठिर एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो असुर मायावियों के आचार्यमय दानव के पास गए। असुरों की सुरक्षा के लिए सोने चांदी के लोहे के 3 विमान आए। अत्यंत विशाल नगरी के समान थे। इनका आश्रय ले असुर के तीनों लोक का नाश करने लगे। सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि जो राक्षस हैं विमान में चढ़कर तीनों लोक का नाश कर रहे हैं, इनसे रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने ऐसा बाण छोड़ा कि संपूर्ण असुर पृथ्वी पर गिर गए और मैदान में समस्त असुरों को अमृत के कुंड में डाल दिया गया और सभी को जीवित कर दिया गया। यह देखकर भगवान शंकर के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और उसी समय भगवान नारायण ब्रह्मा जी को साथ ले आए और बछड़े का रूप धारण करके असुरों के मध्य पहुंच गए और उन्हें देख असुर मोहित हो गए। गोरूपधारी भगवान नारायण संपूर्ण अमृत पी गए। उसी समय भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में ऐसा बाण छोड़ा कि वे तीनों पूर्ण जलकर भस्म हो गए। इसी से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। बोलिए त्रिपुरारी महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर देवऋषि नारद जी से पूछते हैं कि भगवतोच्च भिक्षामि निराधर्म सनातनम् वर्णाश्रमचारुयुत पुमाविन्दते परम। हे देवऋषि, मैं आपसे मनुष्य के वर्ण एवं आश्रम को सुनना चाहता हूँ जिसका पालन करने से मनुष्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, धर्मराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध यह 4 वर्ण हैं। श्रवणोदम तपः शौचम संतोषः शांतिराजर्वम ज्ञान दया चुकात्मतम सत्यम च ब्रह्मलक्षणम्। बोलिए श्री नारायण जी महाराज की जय।
जब वक्त पड़ता है तब कोई नहीं आता है। इसलिए जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। इसलिए ग्राह ग्राह नाम का हाथी गजेंद्र नाम का हाथी एक समय भटकते हुए अपने पूरे परिवार के साथ आया और सरोवर में स्नान करने लगा। तो उसका पूरा परिवार तो स्नान कर लिया, लेकिन वो गजेंद्र को ग्राह ने अपने चंगुल में जकड़ लिया। हाँ, तब जब वो अंदर से ग्राह के जलचर था और उसी की शक्ति गजेंद्र को लगा कि अब मैं बचने वाला। ग्राह ने जब पूर्ण रूप से पकड़ लिया तब गजेंद्र को लगा कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ।